अगर ये बेचे नहीं तो हमारे बच्चे यहाँ के करें नहीं। और बस्ती ने यह निर्णय किया कि इनको किसी भी तरह का कोई भी नशा बेचने से रोका जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। पुलिस और ये धंधा करने वाले मिले हुए हैं। ऑफिस भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के भी जाएंगे। अगर ऐसा जनसलाह रहेगा तो हम सीएम हाउस भी जाएंगे। जयपुर की कठपुतली कॉलोनी बस्ती एक आम सी बस्ती, जहां आज हर गली, हर मोड़, हर नशे का जहर बिक रहा है। स्मैक नशा जो चॉकलेट की तरह खुलेआम बेचा जा रहा है, और इस जहर का सबसे आसान शिकार बन रहे हैं हमारे युवा। बस्ती के लोग परेशान हैं, महिलाएं डरी सहमी हुई हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है और बुजुर्ग बेबस होकर सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, पुलिस और प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? कैसे फैल रहा है स्मैक नशे का यह नेटवर्क? स्थानीय लोगों के मुताबिक नीरज, मोहित और रोहित इस पूरे स्मैक नशा नेटवर्क के मुख्य चेहरे माने जा रहे हैं। खुलेआम नशे की सप्लाई गली मोहल्ले में होम डिलीवरी बच्चों तक आसान से पहुंच रही है। बस्ती की महिलाएं कहती हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, रात दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, अब नशे के अड्डों पर बैठे रहते हैं। 12 से 25 साल के युवा जो देश का भविष्य है, आज स्मैक नशे के गुलाम बनते जा रहे हैं। देखिए अपडेट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। मेरा खुद का बच्चा कर रहा है, मैं 5 महीने हो गए नशा मुक्ति में डाले हुए। और देखो मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, पर इन नशा बेचने वालों की वजह से मैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर हूँ। अगर ये बेचे नहीं तो हमारे बच्चे यहाँ के करें नहीं। अब बोलने जाते हैं तो गलत गलत इल्जाम लगाते हैं बच्चों के ऊपर। अजी खूब बोल लिए, लड़ाई तक हो गई, पर ये लोग तो नहीं मानते। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी आती है, बीच बिचाव करती है, बात खत्म हो गई। आगे क्या होती है मांड वाली हमें कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है एक दिन में छोड़ देती है पुलिस? मिली भी होगी, जब भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर मिली भी नहीं होती तब तक कंट्रोल हो जाता है इनको। कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात पे मैं बोल के आया हूँ आपसे, पुलिस और ये धंधा करने वाले मिले हुए हैं। जो पूरा थाना मिला हुआ है, पूरा थाना बिका हुआ है, पूरा थाना बिका हुआ है। ज्योति नगर का थाना है ना, पूरा बिका हुआ है। इनको पकड़ के लेके जाता है, अरे एक दिन में वापस छोड़ देता है। एक घंटे में छोड़ देता है इनको। देखिए पिछले 1 वर्ष से यहाँ पे लगातार जो नशा है, नशे की खेप बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे इसके आदी हो रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में कई बार स्थानीय पार्षद यानी मैंने भी, सरपंच साहब ने, तमाम कठपुतली नगर के निवासियों ने समय समय पर पुलिस को सूचना भी दी, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए वो प्रभावी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। लगातार जब ये बढ़ता गया तो कल जब यहाँ के कॉलोनी के कुछ लोग एक घर पर उनको रोकने गए तो उनके द्वारा उन्हीं के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए जाते हैं बार बार के साहब ये लड़की छेड़ देता है या पैसे टके का आरोप लगा दिया जाता है। इसी के संदर्भ में आज हम सब पूरी बस्ती यहाँ पर इकट्ठी हुई और बस्ती ने ये निर्णय किया कि इनको किसी भी तरह का कोई भी नशा बेचने से रोका जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। और साथ ही साथ हमने ये भी एक मांग रखी है कि यहाँ के जो बीट अधिकारी और यहाँ के जो एरिया को देखते हैं उनको समय समय पर बदला जाए, क्योंकि एक निश्चित समय से ज़्यादा जब यहाँ पर कोई अधिकारी डिप्लॉय होता है तो वो इनसे मिलीभगत करके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है और इनको सारी तरह की सूचनाएं देता है। वो ये भी बात हमने मांग रखी है। इसमें सरपंच साहब जो बस्ती के हैं वो रवि अटवाल जी भी थे, आम नागरिक भी थे, महेंद्र जी भी थे और सब जितने भी हमारे लोग हैं, युवा भाई हैं, महिलाएँ हैं, सब साथ में थी। हम चाहते हैं कि इस बस्ती से हर तरीके से समाप्त हो, उसके लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। मैं बार बार एक मांग करता हूँ कि BNS धारा में इनकी संपत्तियों को अटैच किया जाए। सर भाई साहब, हमने कई बार प्रयास कर लिया लेकिन ये कारोबार कब बंद नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत प्रयास कर लिया। हम विधानसभा के क्षेत्र निवास में यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बार बार प्रयास करते हैं बस्ती समर्थन करके, ये लोगों की किसी प्रकार की कोई जू नहीं रेंग रही है और हमारी किसी प्रशासन में भी सुनाई नहीं होती है। हम कल प्रशासन में वहाँ जाएंगे, SP ऑफिस भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के भी जाएंगे और आने वाले वक्त में अगर ऐसा जनसलाह रहेगा तो हम CM हाउस भी जाएंगे। और हमारे क्षेत्रीय श्रीमान गोपाल जी शर्मा ने भी ये ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के होते हुए भी ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नशा बिक रहा है, उस पर खूब ऑब्जेक्शन कर दिया, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे ना पुलिस सुनती है ना कोई प्रशासन सुनता है। हमने बार बार कहा है पुलिस से, प्रशासन से भी, लेकिन 2-4 दिन आते हैं और फिर वही चुपचाप हो जाते हैं साहब। और हमारे बड़े मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं यहाँ इस नशे के खातिर। और हमारा कहीं बाहर से आते जाते हैं तो ऑटो रिक्शे वाले नहीं आते बस्ती में,
इनके डर के मारे ये लूट पाट करते हैं, मारा पीटी करते हैं लोग। एक पूरी पीढ़ी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। सवाल वही, पुलिस प्रशासन की चुप्पी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ना तो सप्लाई रुकी, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई हुई। तो सवाल उठता है, क्या नशा माफिया को किसी का संरक्षण मिला हुआ है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? कब जागेगा आखिर सिस्टम? अगर आज नहीं रोका गया तो कल सिर्फ नशा नहीं, लाशें भी गिरेंगी, घर भी उजड़ेंगे और बस्ती तबाह हो जाएगी। अब वक्त है सख्त कार्रवाई का, नशा माफिया की कमर तोड़ने का और युवाओं का भविष्य बचाने का। ऐसी और भी रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।